ये हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसे थ्योरम करने जा रहे हैं जिस थ्योरम का यूज हम आगे आने वाली मैक्सिमम थ्योरम में यूज करेंगे। लैग्रेंज थ्योरम इसका नाम है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसको हम प्रूव करते हैं। इसलिए आज की ये लेक्चर वीडियो आप पूरी देखिएगा और समझिएगा कि ये लेक्चर वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। लैग्रेंज थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ ए सबग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। इसका मतलब ये कहने का है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जी, जिसमें हमने 1 -1 आइटा माइनस आइटा ये ग्रुप लिया। क्लियर? इस ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। अगर हम सब ग्रुप ले इसका तो 1 और -1 आता है, जिसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो आप क्या कहते हैं कि ये 2 4 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। बेटे ये जो सीधी लाइन है ना, ये सीधी लाइन जो हम ऐसे ड्रॉ किए है, इस सीधी लाइन का मीन्स होता है इज डिवाइजर ऑफ। अब यहां पर अगर मैंने ऑर्डर ऑफ एच लिखा है और यहां पर ऑर्डर ऑफ जी लिखा है, तो इस लाइन से इधर ये वैल्यू यहां पर लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ जी यहां पर लिख दिए, ऑर्डर ऑफ जी। तो इसका मीन्स निकल गया ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। क्लियर? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक अलग से h1 ले लेता हूं, ऐसा लिखे, चलो मैं इसको q ले लेता हूं। ये आपका 1 एलिमेंट रखता है केवल आइडेंटिटी, तो ये 1 है। इसका ऑर्डर ऑफ q कितना बना? वो कितना बना? 1। 1 भी 4 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यह है कि g के जितने भी सब ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही डेफिनेशन हमें लैग्रेंज थ्योरम कहती है। क्लियर? इस पॉइंट को हमें लर्न कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम हमारे लिए होने वाली है। तो इसको शुरू करते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग में सबसे पहले आपको लिखना है जो हमें गिवन है। क्लियर? तो हम लिखते हैं लेट H इज अ सब ग्रुप of a finite group G क्लियर? हमने इसमें 2 चीजें लिख दी, HV और ग्रुप के लिए भी बोलते कि फाइनाइट ग्रुप ऑफ G है। अब ये कैसा है इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि देखो हमें सब ग्रुप के ऑर्डर की भी बात करनी है और ग्रुप के ऑर्डर की भी बात करनी है। तो सच दैट, ऐसे मान लेते हैं, सच दैट ऑर्डर ऑफ H लिख लेते हैं हम m और ऑर्डर ऑफ g मान लेते हैं हम n, सच दैट ऐसे ये कंसीडर हमने कर लिया। क्लियर? ये सब क्या है? ये हमें गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है। टू सो क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ h इज डिवाइजर, ये सीधी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ये हमें प्रूव करना है। आप इसको अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हो m इज डिवाइजर ऑफ n। और बेटे इसका मतलब क्या होता है ये पता है? इसका मतलब होगा कि n इज इक्वल टू m इंटू कोई इंटीजर, जैसे मैंने q मान लिया। ये भी समझा देता हूं आप। देखो बेटे, अगर मैंने लिखा 2 इज डिवाइजर ऑफ 6, तो हम 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अगर मैंने 2 इज डिवाइजर ऑफ 18 लिखता हूँ, ये ट्रू है कि नहीं? तो हम इसको क्या लिखेंगे? 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9। क्लियर? इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू m की। कोई डाउट? अब इसको कैसे सोल्व करना है ये हमें समझ लेना है। देखो बेटे, हमने ऑर्डर ऑफ h
m कंसिडर किया है और ग्रुप हमारा फाइनाइट है, तो जो सब ग्रुप बनेगा H वो भी फाइनाइट होगा। तो हम यहां पर ये लेकर चलते हैं। नाउ लेट कर लेते हैं कि जो H है उसके अंदर m एलिमेंट है, जैसे H1 ऐसे लिखते हैं, H2 एंड सो ऑन H सफिक्स m। मीन्स ये हमें ये शो करता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, m, क्योंकि ऑर्डर ऑफ m हमारे पास है। क्लियर? कोई डाउट? एंड लेट, अगर बेटे मैं ये एच ए लिखता हूं तो ये क्या बनेगा, राइट कोसेट बनेगा। ये क्या बनेगा, राइट कोसेट बनेगा। इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये किसके अंदर है, जी के अंदर है। क्लियर? तो हम ये जानते हैं कि अगर ये राइट कोसेट है तो राइट कोसेट कैसा होगा, ये एच ए इज इक्वल टू किस टाइप से एलिमेंट रखेगा, H1 A, H2 A एंड सो ऑन डॉट H M इंटू A। अच्छा बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने की नंबर ऑफ एलिमेंट इन H है। ये पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मेरा मतलब ये हुआ, ये हम कह सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कोसेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H होता है। ध्यान रखना, ठीक है? ये पॉइंट समझने का बेटा। क्लियर? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब ये बताओ, ये हमारा m एलिमेंट रखता है और हमें पता है कि जो G है वो फाइनाइट ग्रुप है, तो इससे आगे लिखते हैं। नाउ बेटे सिंस जो ग्रुप है वो हमारा फाइनाइट है, G इज फाइनाइट, है कि नहीं? अगर ये फाइनाइट है तो जी का जो राइट कोसेट डिकम्पोजिशन बनाएंगे उसमें कितने राइट कोसेट होंगे, फाइनाइट होंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं, देन पेज आगे ले रहे हो, नेक्स्ट पेज। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर जी हमारा फाइनाइट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स होंगे ऑफ एच विल बी फाइनाइट। क्लियर? और उनकी संख्या को हम काउंट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वे k है। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, देन नंबर ऑफ राइट कोसेट ऑफ H विल बी फाइनाइट। क्लियर? उनको हम ऐसा मान लेते हैं कि से कि उनकी संख्या कितनी होगी, k है। संख्या नंबरिंग कितने हैं, k है। दैट मीन्स विच आर, ये सभी, क्योंकि हमने k माना है तो ये सभी जो राइट कोसेट्स हमने लिए हैं क्या कैसे होंगे, सभी डिस्टिंक्ट होंगे। विच आर ऑल डिस्टिंक्ट, बोलो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट। ये बात समझ में आई? देखो बेटे, हमने जी को फाइनाइट कहा है तो इसीलिए हमने कहा कि वह जी को फाइनाइट अगर ग्रुप है हमारा तो नंबर ऑफ राइट कोसेट भी फाइनाइट हो गए, जिनको हमने मान लिया के। और ये सभी राइट कोसेट कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए। तब हम ये भी कहते हैं, वी नो दैट कि जो जी होता है वो सभी सेटों का अगर यूनियन कर दिया जाए ऑल राइट कोसेट्स, तो जी के इक्वल आता है। पॉइंट समझ में? ये सभी कैसे है,
डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ले रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है। और ये राइट कोसेट हमारे ए बिलोंग टू जी ऐसे लिखा सकते हैं हम लोग, ए बिलोंग टू जी। क्लियर? अब क्या मैं इसको जी को ऐसा लिख सकता हूं, एच A1 यूनियन एच A2 यूनियन एंड सोन यूनियन एच A सफिक्स के, वेयर A1 A2 सोन A के बिलोंग टू जी। क्यों के तक क्यों है? क्योंकि हमने राइट कोसेट कितने माने हैं, डिफरेंट, के टाइप। क्लियर? के माने हैं, तो हमारा जी इक्वल टू दिस बनेगा। अब अगर मैं ये बात करूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, तो हम ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2 प्लस एंड सो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA के। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको अभी ये पॉइंट समझाया कि अगर सब ग्रुप के अंदर m एलिमेंट है तो उसके कोसेट के अंदर भी कितने एलिमेंट हो गए, m ही एलिमेंट हो गए कि नहीं? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं m प्लस इसके लिए m प्लस सोन प्लस m, ये m कितने टाइम आया है यहां से यहां तक, के टाइम। के टाइम क्यों? क्योंकि हमने जो राइट कोसेट, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट कंसीडर किए हैं, वे कितने किए हैं कि वे के है हमारे पास। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी लिख सकते हैं। और इसको क्योंकि m के टाइम हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू के। पॉइंट क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी दैट इज ऑर्डर ऑफ जी क्या है, n इज इक्वल टू m इंटू के बना। ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि m इज डिवाइजर ऑफ n। पॉइंट क्लियर हुआ? और इसको अगर हम लिखना चाहे ऑर्डर की फॉर्म में तो m किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑर्डर ऑफ h को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, और n ऑर्डर ऑफ g को। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ h इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g। और यही स्टेटमेंट तो हमें कहा है प्रूव करने के लिए। क्लियर? तो हम यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूव। देखो, ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट हम बार बार यूज करेंगे, क्वेश्चन में भी ये यूज होगा, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। क्लियर? तो अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटी से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।